सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या कहा गया है। सेक्शन ए है, फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके पार्ट्स दिए गए हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। सेक्शन बी में 2 से 7 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है। सेक्शन सी 8 से 11 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है। और सेक्शन जो डी है 12 से 15 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए कर रहे हैं। यहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है इसके अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि का नाम बताइए। यकृत। देखो क्या कहा गया है, राइट द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। आंसर हो जाएगा इसका लीवर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, व्हाट हैपन व्हेन आयोडीन कम्स कांटेक्ट विद स्टार्च। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है ये, व्हाट हैपन, यहाँ पे सेकंड लिख दीजिएगा। सेकंड, व्हाट हैपन व्हेन आयोडीन कम्स इन कांटेक्ट विद स्टार्च। क्या होता है जब आयोडीन स्टार्च के कांटेक्ट में आता है। द कलर ऑफ आयोडीन टर्न्स रेड, द कलर ऑफ आयोडीन turns blue to black, the color of starch turn yellow, the color of starch become green। तो देखो क्या कहा जा रहा है, जब भी आयोडीन को हम किस पे, स्टार्च पर डालते हैं, जैसे कि पोटैटो, मान लो पोटैटो पे डालते हैं, तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू टू ब्लैक हो जाता है। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो क्या कहा जा रहा है, क्या होता है जब आयोडीन स्टार्च के संपर्क में आता है। आयोडीन का रंग लाल हो जाता है, आयोडीन का रंग नीला और काला हो जाता है, स्टार्च का रंग पीला हो जाता है, स्टार्च का रंग हरा हो जाता है, हरा वाला नहीं, हरा हो जाता है। तो ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कि स्टार्च का जो रंग है या जो आयोडीन का रंग है, आयोडीन ऑरेंज सी शेड होती है, डार्क ऑरेंज शेड होती है, लेकिन जब स्टार्च के संपर्क में आती है तो नीला काला इसका रंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया है, आहार नाल में बचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है। शुद्रांत्र पर। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, या हम इस तरह से लिख सकते हैं छोटी आंत भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, छोटी आंत। तो आहार नाल में बचे हुए भोजन का जो अवशोषण कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, वेयर इज द अब्जॉर्प्शन ऑफ रिमेनिंग फूड इन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में जो खाना बच जाता है उसका अब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द नेम ऑफ एनी टू नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या करते हैं, हमें एसिड और बेस के बारे में बताते हैं। तो आपको 2 नेचुरल जो इंडिकेटर्स है उसके नाम बताने हैं, टर्मरिक एंड लिटमस। 2 आंसर हो जाएंगे, टर्मरिक एंड लिटमस। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है। देखिए क्या कहा गया, किन्हीं 2 प्राकृतिक सूचकों के नाम बताइए, हल्दी और लिटमस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा गया, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में। विनेगर जो हम यूज करते हैं सिरका, उसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या, ये सब क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। एसिटिक एसिड इज फाउंड इन विनेगर। विनेगर यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा गया है, व्हाट विल हैपन इफ 2 ड्रॉप ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड लेमन जूस इज पोर्ड इनटू ब्लू लिटमस। देखो क्या कहा जा रहा है कि ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर क्या किया जाता है, लेमन और वाटर की 2 ड्रॉप डाली जाती है। द कलर ऑफ लिटमस पेपर टर्न इनटू रेड, द कलर ऑफ द लिटमस पेपर टर्न विल बी ब्लैक, the color of litmus paper turn white, there will be no change on the color of the litmus paper। तो देखो क्या आंसर हो जाएगा, the color of the litmus paper will be red कलर का हो जाएगा। जब ब्लू लिटमस पेपर पर एसिड डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 6, अगर पानी और नींबू के रस के मिश्रण की 2 बूंदें नीले लिटमस पेपर पर डाली जाती है तो क्या होगा, लिटमस पत्र का रंग लाल हो जाएगा। ए आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पत्तियों के बाद खाद बनना एक भौतिक प्रक्रिया है, सत्य और असत्य बताना है। तो जो पत्तियों के बाद खाद बनना है वो भौतिक प्रक्रिया नहीं, रासायनिक प्रक्रिया है। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। देखो क्या है, कंपोस्टिंग ऑफ द लीव इज ए फिजिकल प्रोसेस। मेन्योर जिसमें बनता है, मेन्योर कह सकते हैं, मेन्योर बनना या कंपोस्टिंग ऑफ द लीव्स इज ए फिजिकल प्रोसेस, नो इट इज ए केमिकल प्रोसेस। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा गया है, राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर रस्टिंग। रस्टिंग, जंग लगने के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस है वो क्या है, वाटर वेपर होना चाहिए, एयर होनी चाहिए, एयर में ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो क्या है, वाटर वेपर एंड एयर, या लिख सकते हैं या ऑक्सीजन लिख सकते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है, जंग लगने के लिए आवश्यक स्थितियां लिखिए। तो जलवाष्प होनी चाहिए, हवा होनी चाहिए, हवा में ऑक्सीजन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहा गया है यहाँ पर, जल का बर्फ में बदलना
और फिर बर्फ का जल में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? एक भौतिक परिवर्तन है। देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन पूरा देखते हैं। जल का बर्फ में बदलना और फिर बर्फ का जल में बदलना, मतलब जल को क्या किया, पहले फ्रिज में रख के बर्फ बनाई है, फिर बर्फ को बाहर निकालकर फिर जल में बदला है। तो ये परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक, जैविक या नाभिकीय? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये भौतिक प्रक्रिया। यहाँ पे कोई रासायनिक क्रिया नहीं हुई, ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो क्या क्वेश्चन कहा गया है। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर इनटू आइस एंड देन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर? वाटर का आइस में कन्वर्ट होना और आइस का वाटर में कन्वर्ट होना किस तरीका चेंज है? तो ए आ जाएगा फिजिकल चेंज। यहाँ पे ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया? द इमेज विच कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, ऐसी इमेज विच कैन बी प्रोजेक्टेड। एक सेकेंड, क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड, ऐसी इमेज जो क्या है स्क्रीन पर नहीं आ सकती, उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। उसे क्या कहा जाता है? वर्चुअल इमेज। देखो क्या क्वेश्चन कहा गया है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह कहलाता है आभासी प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहा गया है। अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, सत्य और असत्य। असत्य, तो अवतल दर्पण हमेशा कैसा बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, ये क्या बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ये क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। यहाँ पे सही और गलत आपको बताने थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज, तो ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी? फॉल्स। ऐसा नहीं होता है, रियल इमेज नहीं आती, वर्चुअल इमेज आती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अ प्रिज्म स्कैटर्ड व्हाइट लाइट इनटू हाउ मेनी कलर्स, जो प्रिज्म है, इस तरह का प्रिज्म होता है, जब उसको व्हाइट लाइट के सामने रखते हैं तो वो लाइट को स्कैटर्ड कर देता है। कितने कलर्स बनते हैं? तो 7 कलर्स। कितने व्हाइट लाइट को कितने कलर्स में स्कैटर्ड करता है? 7 कलर्स में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। एक प्रिज्म सफेद प्रकाश को कितने रंगों में बिखेर देता है? आंसर हो जाएगा 7। 7 कलर में क्या करता है? व्हाइट लाइट को, सफेद लाइट को बिखेर देता है। अब सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी हैज क्वेश्चन 2 to 7, 2 से लेके 7 तक है। ईच क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब जो क्वेश्चन है 2 से लेकर 7 तक 2 मार्क्स के हैं। तो देखिए, पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो पित्त यकृत में निर्मित होता है। कहाँ बनता है? लीवर में बनता है और पित्ताशय में एकत्रित होता है। दोनों ही बातें आपको पता होनी चाहिए कि पित्त कहाँ पे बनता है? यकृत में बनता है। और स्टोर कहाँ पर होता है? पित्ताशय में। यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? यह भोजन के वसा के पाचन में, जो फैट होता है उसके डाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। क्वेश्चन देखिए क्या है। वेयर इज बाइल प्रोड्यूस, बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ फूड? बाइल इज प्रोड्यूसेस इन लीवर, लीवर में होता है। एंड द स्टोर इन गोल ब्लैडर, और गोल ब्लैडर में क्या होता है? स्टोर होता है। इट्स एड डाइजेशन ऑफ फैट, फैट के डाइजेशन में क्या करता है? एड्स की जगह आप हेल्प कर दीजिएगा कि इट हेल्प डाइजेशन ऑफ फैट, फैट की डाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाइल्स लीवर में बनता है, यकृत में बनता है, और इसको जो स्टोरेज है वो क्या होता है? गोल ब्लैडर होता है या पित्ताशय होता है। और इसके अलावा किसका डाइजेशन करता है? फैट का, वसा का, ये क्या करता है? जो डाइजेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपर एसिडिटीज व्हाई डू यू टेक एंट एसिड टैबलेट? एक्सप्लेन। देखो क्या कह रहे हैं कि अगर आपको हाइपर एसिडिटी, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, देन यू टेक एंट एसिड, एंटा एसिड लिया जाता है, जिससे हम डाइजिन लेते हैं। वो क्या होता है? एक एंटा एसिड होता है। वाई? इसमें क्या है? व्हेन द अमाउंट of the acid in the stomach increase then anti-acid tablet are given because anti-acid are neutralize the acid and give us relief। देखो क्या किया जाता है, जब एसिड बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो एंटा एसिड दिया जाता है। एंटा एसिड क्या है? वो क्या करता है? एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और गिव क्या करता है? रिलीफ देता है। क्या करता है? रिलीफ देता है। इसके और में क्वेश्चन है, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद दोनों ही क्वेश्चन साथ में हिंदी मीडियम में देखेंगे। देखो क्या कहा गया है। Why is calamine solution applied to the skin when ant bite? जब ant bite कर लेती है, चींटियां काट लेती है, तो कैलामाइन सॉल्यूशन को अप्लाई किया जाता है क्यों स्किन पर?
अंट रिलीज फॉर्मिक एसिड व्हेन दे बाइट। अंट जब बाइट करती है तो फॉर्मिक एसिड को रिलीज करती है, विच कोज इचिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, इचिंग होता है। कैलामाइन सोल्यूशन इज एल्केलाइन। कैलामाइन सोल्यूशन कैसा होता है, एल्केलाइन होता है इन नेचर। इट न्यूट्रलाइज द एसिड, सेम देखो वही है, ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, देयरफॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम पेन, जिससे कि जो एसिड की वजह से जो पेन हो रहा है उससे हमें क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। जब भी एसिड की बेस के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है, एल्केलाइन के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है, तो उस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजिंग कहते हैं। अभी आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है एक। क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि आप अति अम्लता से पीड़ित हो तो आप प्रति अम्ल की गोली क्यों लेते हो, समझाइए। यदि अम्ल चरक होते हैं, क्षार लिख देंगे, यदि अम्ल चरक होते हैं तब पेट में ज्यादा, यहाँ पे लिख दो, तो प्रति अम्ल क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हार्श होते हैं। जब पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो प्रति अम्ल की गोली दी जाती है, क्योंकि प्रति अम्ल अम्ल को उदासीन कर देता है और हमें आराम पहुंचाता है। आप क्या लिखेंगे, क्योंकि प्रति अम्ल अम्ल को उदासीन कर देता है और हमें आराम पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन क्यों लगाया जाता है। जब चींटी काटने पर फॉर्मिक अम्ल को छोड़ती है, क्या रिलीज करती है, फॉर्मिक अम्ल, जिससे खुजली होती है। कैलेमाइन विलयन प्रकृति में क्षारीय होता है, यह अम्ल को उदासीन कर लेता है, जिससे कि आराम मिलता है, जिससे कि क्या मिलता है, आराम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4, अम्ल और क्षार के बीच में अंतर बताइए। अम्ल और क्षार के बीच में 2 नंबर का है, आपको अंतर बताना है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। आप लाइन लगा के भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर बता देती हूँ कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, while bases are bitter and turn red litmus paper to blue। ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि एसिड जो है वो सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं, जबकि बेसिस कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5th देखते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 5th में। देखो सेकंड यहाँ पे, हाँ अब देखो क्या कहा गया है, एक्सप्लेन व्हाई इज पेंटिंग एंड आयरन गेट प्रोटेक्ट फ्रॉम इट रस्टिंग। देखो क्या कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन करना है कि वाई, जब हम किसी को पेंट कर देते हैं आयरन गेट को, तो वो क्या करता है, उसको रस्टिंग से बचाता है। व्हेन आयरन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड वाटर इट बिकम रस्ट। जब आयरन किसी भी एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रस्ट में। व्हेन द आयरन गेट इज पेंटेड, जब आयरन गेट को पेंट कर दिया जाता है, इट ब्रेक द कॉन्टैक्ट बिटवीन एयर मॉइस्चर एंड आयरन। ये क्या करता है, आयरन, जैसे कि इस दरवाजे को मान लो, ये दरवाजा है, ये क्या है, एयर और वाटर के सीधे कांटेक्ट में है। अगर इस पे क्या कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया है, तो ये कांटेक्ट हट गया है। इट ब्रेक टू कांटेक्ट बिटवीन एयर मॉइस्चर एंड आयरन ड्यू टू विच द आयरन कैन नॉट रस्ट, जिससे कि क्या होता है, आयरन पे रस्टिंग नहीं होते। दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। यहाँ पे गलत लिखा गया है, जिसे क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 5, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। मतलब कि जब उस पे पेंट कर दिया जाता है तो जो जंग नहीं लगता वो किस कारण से नहीं लगता। जब लोहा हवा और पानी के संपर्क में आता है तब लोहे पर जंग लगता है। कब लगता है, जब वो हवा और पानी के संपर्क में आता है। जब लोहे के गेट को पेंट किया जाता है तो वह हवा, नमी और लोहे के बीच के संपर्क को विच्छेद कर देता है, मतलब ब्रेक कर देता है, जिससे कि कांटेक्ट में नहीं आते, जिससे कि लोहे पर जंग नहीं लगता है। इसे यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, रासायनिक व भौतिक परिवर्तन में उदाहरण, वह नहीं वह आएगा, रासायनिक व भौतिक परिवर्तन में उदाहरण सहित अंतर बताइए आपको। तो पहले देखते हैं रासायनिक परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें कोई नया पदार्थ बनता है। देखो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, उदाहरण दूध से दही बनना। और इसमें यह भी लिख सकते हैं कि इसमें कोई रासायनिक क्रिया होती है। देखो कुछ क्वेश्चंस में हम आंसर ऐड कर सकते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं और क्या होती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, जैसे कि दूध से दही बनना। जबकि भौतिक परिवर्तन क्या है,
वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यह परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। मतलब कि पानी से क्या बना सकते हो आप, पानी से बर्फ बना सकते हो, बर्फ से पानी बना सकते हो, मतलब उसको रिवर्सिबल होता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन, जैसे कि बर्फ से पानी बनना। तो देखो इसके अंदर 3 आप ऐड कर सकते हो, इसके भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, जबकि रासायनिक में उसके भौतिक गुणों में नहीं, कुछ नया पदार्थ बनता है। इसमें नया पदार्थ नहीं, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि हमने देखा था रासायनिक में नया पदार्थ बनता है। यह जो भौतिक वाली है यह उत्क्रमणीय होती है, जबकि देखो दूध से दही बना सकते हो, लेकिन दही से आप दूध नहीं बना सकते। तो यह प्रक्रिया क्या है, उत्क्रमणीय नहीं है, इसको वापस हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और उदाहरण लिख सकते हैं आप, देखो क्या आ जाएगा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस विद एग्जांपल। केमिकल चेंजेस, द चेंज इन विच मोर देन वन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। इन दिस अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, एक नया सब्सटेंस बनता है। एग्जाम्पल, मिल्क बिकम कर्ड, मिल्क से क्या बना, कर्ड बन गया। फिजिकल चेंज, द चेंज इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। द चेंजेस इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। दिस चेंज इज ए रिवर्सिबल चेंजेस, ऐसा चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन टू वाटर फ्रॉम आइस, आइस से क्या बनता है, वाटर बनता है, वाटर से क्या बनता है, आइस बनता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, write 2 difference between convex and concave mirror. Okay, a convex lens is thick in the middle and the thin at the edges, hence a real image form. कॉन्वेक्स में क्या होता है, जो लेंस है वो थिक होते हैं मिडल से, इस तरह से देखो यहाँ से मिडल से कैसा है, थिक है, जबकि एजेस से कैसा है, थिन है। और इससे जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, रियल होती है। वेयर इज कॉन्केव मिरर थिक इन द मिडल एंड द थिन इन एजेस। देखो क्या कहा जा रहा है, जो कॉन्केव लेंस है थिक इन द मिडल एंड विद थिन एजेस, इट डज नॉट फॉर्म अ रियल इमेज। देखो क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं पहले, एक सेकंड। क्या कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में 2 अंतर लिखिए। तो देखो क्या है, हम यहाँ से इमेज के साथ में समझेंगे। उत्तल लेंस बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है, ये होता है उत्तल लेंस, ठीक है, तथा इससे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जबकि अवतल लेंस बीच में से पतले, ये बीच में से पतले, ये देखो ये इस तरह से, एक सेकंड दोबारा बनाती हूँ इसकी इमेज, बीच में से पतले और किनारों से क्या होते हैं, मोटे होते हैं, जबकि इससे वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, इससे आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखो यहाँ पे थोड़ा लिखते वक्त हुई है। तो जो कॉनकेव मिरर हैं वो क्या होते हैं, बीच में से थिन होते हैं और किनारों से कैसे होते हैं, थिक होते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिएगा। और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है कि जो मिडल से कैसा होता है, थिक होता है, एजेस से कैसा होता है, थिन होता है, ठीक है। और इट डज नॉट फॉर्म अ रियल इमेज, ये रियल इमेज नहीं बनाता, वर्चुअल इमेज बनाता है। अब सेक्शन सी स्टार्ट होता है। सेक्शन सी की बात करते हैं। ये 8 से लेकर 10 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के इसके अंदर क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। कॉलम ए और कॉलम बी में क्या करना है, उचित मिलान करनी है, आपको यहाँ पे मिलान करनी है। तो आइए देखते हैं कॉलम ए और कॉलम बी में। तो देखो यहाँ पे एक सेकंड हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि मतलब लार ग्रंथि जिसे कहते हैं। तो लार ग्रंथि क्या करती है, लाला रस को स्राव करती है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का। अब सेकंड है अमाशय। अमाशय क्या करता है, अमाशय करता है अमल का निर्मोचन, मतलब कि अमल का स्त्रावण करता है, एसिड निकलता है अमाशय से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यकृत। यकृत क्या करता है, पित्त का रस, पित्त का रस क्या करता है, स्त्रवण करता है। यहाँ पे स्त्रवण भी आ जाएगा, पित्त का रस का स्त्रवण करता है। तो ये हो जाएगा 3 का। मलाशय। मलाशय क्या करता है, बिना पचे भोजन का क्या करता है, भंडारण करता है। मलाशय में क्या होता है, जो पचा हुआ भोजन नहीं होता है, जो अपचित भोजन होता है उसका भंडारण होता है। तो ये हो जाएगा 4th पे। 5th क्या है, शुद्धांत। शुद्धांत क्या करता है, पाचन का पूरा होना, मतलब शुद्धांत में क्या होता है, पूरा पाचन होता है। और वृद्धांत में क्या होता है, यहाँ पर जल का अवशोषण होता है। एक सेकेंड एक बार फिर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो लाला ग्रंथि है वो क्या करता है, लाला रस का स्राव करता है। अमाशय क्या करता है, अम्ल का निर्मोचन करता है। उसके बाद यकृत क्या करता है, पित्त का स्राव करता है। उसके बाद मलाशय क्या करता है, बिना पचे भोजन का भंडारण करता है। शुद्धांत क्या करता है, पाचन को पूरा करता है।
और उसके बाद में वृद्धांत क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। तो इस तरह से आपकी क्या हो जाएगी, ये मैचिंग हो जाएगी। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, हर एक पॉइंट जो है इसमें हाफ मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, मेक एप्रोप्रिएट मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी में हमें क्या करना है, मैच करना है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले एक बार फिर देखते हैं, सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सीक्रेट सलाइवा, सलाइवा को क्या करता है, सीक्रेट करता है। उसके बाद स्टमक क्या करता है, स्टमक करता है एसिड को रिलीज, ये हो जाएगा सेकंड। उसके बाद लीवर क्या करता है, बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, तो थर्ड हो जाएगा। उसके बाद रेक्टम क्या करता है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, स्टोरेज करता है। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, एपेटाइट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, कंप्लीट ऑफ डाइजेशन करता है, तो ये हो जाएगा फिफ्थ का स्मॉल इंटेस्टाइन। सिक्स में क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वाटर को ऑब्जर्व करता है, तो ये हो जाएगा सिक्स का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है, और में एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको हम देखते हैं। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, दीर्घ रोम क्या होते हैं, वह कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्य क्या है। आंसर देखिए, छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर हजारों उंगली जैसी संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। दीर्घ रोम छोटी आंत में पाए जाते हैं। दीर्घ रोम बचे हुए भोजन के पाचन क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, पाचन का जो क्षेत्र है उसे बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, जल जाल होता है। दीर्घ रोम की सतह पर बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, बचे हुए नहीं, पचे हुए भोजन का। देखो लिखते हुए थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो देखो क्या है, ये छोटी आंत की दीवार है, तो इस पर इस तरह से उंगली नुमा उभार होते हैं, हजारों उंगली नुमा उभार होते हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ये छोटी आंत में पाए जाते हैं और पचे हुए भोजन का जो अवशोषण क्षेत्र है, टालनी अवशोषण क्षेत्र है, उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अवशोषण क्षेत्र को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है और दीर्घ रोम की सतह पर पचे हुए भोजन के अवशोषण में ये हेल्प करते हैं। देखते हैं इसके और का क्वेश्चन, व्हाट आर विलाई, वेयर आर दे फाउंड, व्हाट आर देयर फंक्शन। On the inner wall of small intestine there are thousands of finger like projector या finger like projection, finger like structures are called villi. Long hair are found in the small intestine. Long hair या villi are present in the small intestine. villi आएगा, long hair नहीं आएगा। villi increase the एरिया ऑफ रिमेनिंग फूड, रिमेनिंग देखो वो जब लिखा उसमें तो क्या आएगा, अनडाइजेस्टेड फूड, यहाँ पे क्या आएगा, डाइजेस्टेड फूड। ईच लॉन्ग एयर कंटेन वाटर फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स, द रिमेनिंग फूड, रिमेनिंग नहीं, डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब ऑन द सर्फेस ऑफ द विलाई। देखो थोड़ा वक्त लिखते मिस्टेक हुई है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। विलाई क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है, दीवार है, इनर वॉल है, उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, स्ट्रक्चर्स होती है जिनको विलाई कहा जाता है। विलाई कहाँ पे मिले, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सेकंड क्या करते हैं, ये अब्जॉर्प्शन एरिया का जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर देते हैं। उसके अलावा क्या है, ब्लड वेसल्स का यहाँ पे क्या होता है, नेटवर्क होता है। देखो वाटर नहीं आएगा, नेटवर्क आ जाएगा कि ब्लड वेसल्स का क्या होता है, नेटवर्क होता है, और जो डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। उदासीनीकरण के प्रक्रम को उदाहरण देते हुए समझाइए। मतलब उदासीनीकरण प्रोसेस को हमें समझाना है। किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच, शहर नहीं क्षार है, किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी अम्ल और क्षार के बीच में जो प्रोसेस होती है, बीच जो रिएक्शन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। इसमें लवण और जल तथा उष्मा निर्मित होती है, और उससे क्या बनता है, लवण बनता है, जल बनता है, उष्मा बनती है। इसका एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो सोडियम क्लोराइड, जल और उष्मा बनते हैं। एक बार फिर समझा देती हूँ। जब किसी अम्ल की क्रिया क्षार के साथ में करवाई जाती है, जब किसी अम्ल की क्रिया एसिड की क्रिया बेस के साथ में करवाई जाती है, तो जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। इसमें लवण, जल और उष्मा बनते हैं। एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्रिया करवाई जाती है तो सोडियम क्लोराइड, जल तथा उष्मा बनते हैं। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ से देख लेते हैं। देखो ये रहा, जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो सोडियम क्लोराइड मतलब कि नमक, H2O, जल इस तरह से लिखा गया H2O, और उष्मा का निर्माण होता है। तो आंसर देखिए क्या कहा गया है, एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन एन एसिड
एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजिंग प्रोसेस। देखो क्या कहा जा रहा है, जब एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन करवाई जाती है तो उसे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। और क्या बनता है, सॉल्ट वाटर एंड हीट आर फॉर्म्ड इट, और इससे क्या बनता है, सॉल्ट वाटर एंड हीट। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl इज रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉरी NaOH की क्रिया जब इसके साथ में सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, एक बार समझा दे तो देखो क्या कहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि NaOH, जब NaOH की रिएक्ट करता है किसके साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, HCl के साथ में, तो क्या प्रोड्यूस होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, वाटर एंड हीट आर फॉर्म्ड। तो एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाना है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, निम्नलिखित रिक्त कथनों में रिक्त स्थान को भरिए। 3 फिलिंग द ब्लैंक्स है और तीनों ही एक एक नंबर के हैं जिनको आपको कंप्लीट करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या कहा गया है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो डैश बनने के कारण यह दूधिया हो जाता है। देखो क्या कहा जा रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी लाइम वाटर के में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैश बनने के कारण दूधिया हो जाता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण क्या हो जाता है, यह दूधिया हो जाता है। सेकंड, सोडियम के खाने का सूत्र लिखिए। एक सेकंड, तो देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, खाने का सोडा, वो लिखते हुए मिस्टेक हो गई थी कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा भी कहा जाता है इसको, खाने का सोडा जिसे हम खाने में यूज करते हैं उसे क्या कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कॉपर सल्फेट की नीले रंग की विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। 3 फिलिंग द ब्लैंक है, तीनों ही 1-1 मार्क्स के। एक बार रिपीट करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के लाइम वाटर के में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनने के कारण दूधिया हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। खाने के सोडे का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कॉपर सल्फेट नीले कलर का होता है, उसमें लोहे की कील डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रूआउट लाइम वाटर इज टर्न मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर में पास करवाया जाता है तो वो मिल्की हो जाता है, किसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ से हो रहा है, व्हेन आयरन नेल इज एडिड टू द ब्लू कलर सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम, कैसा कलर हो जाएगा उसका, ग्रीन कलर हो जाएगा। ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में, अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम एक कील डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 11 का 1 पार्ट देखो, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की अभिलक्षण लिखो कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और सीधा और समान आकार का, दर्पण से जितनी दूरी वस्तु की होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। देखो 3-4 बातें बोली गई है। एक तो दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, समान आकार का, जितना बिंब का आकार होता है उतना ही उसका आकार होता है, और दर्पण से जितनी वस्तु, अगर दर्पण में जैसे कि यहाँ पर वस्तु रखिए तो प्रतिबिंब भी यहीं बनेगा, अगर यहाँ रखिए तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, तो जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। इसका फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखो क्या कहा गया है, अवतल और उत्तल आएगा यहाँ पर, अवतल और उत्तल दर्पण के एक एक उपयोग लिखने हैं। अवतल दर्पण का उपयोग दांत देखने के लिए डेंटिस्ट अवतल दर्पण का उपयोग करता है। उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दर्पण के रूप में वाहनों में किया जाता है, मतलब गाड़ियों के अंदर पीछे से जो पीछे का देखने के लिए, मिरर देखने के लिए, पीछे के मतलब गाड़ियां कैसी आ रही है उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आपको क्या करना है, एक एक उपयोग लिखना है। 1.5 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन हैं। तो अब हम देखते हैं 11th क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको मैं एक बता देती हूँ कि मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है स्मार्ट स्टडी 10 के नाम से है, SMAR_TSTUDY 10 स्मार्ट स्टडी 10 के नाम से। वहाँ पर आपको शॉर्ट में सब चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे आंसर्स की हो, चाहे हम इसके अलावा कोई नोटिफिकेशन हो, वो शॉर्ट में मिलेगा, जिससे कि आप जल्दी से, आपके टाइम भी बचे तो आप फटाफट उसको देख भी लगे। तो उसको प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिले। आपको मेरे चैनल पर सभी सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट करके आप ज़रूर पूछिएगा कि क्या कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसमें कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा।
नेक्स्ट देखो, राइट द करेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसके बारे में आपको बताना है। अ प्लेन मिरर इन द इमेज फॉर्म इन द बिहाइंड द मिरर इट इज स्ट्रेट, इक्वल साइज एंड एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तीन चार बातें बोली गई है कि बिहाइंड द मिरर बनता है, स्ट्रेट होता है, इक्वल होता है, उसके अलावा सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म फ्रॉम द मिरर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका बी पार्ट देखते हैं। राइट वन यूजेस ऑफ द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू व्यू टीथ। दांत देखने के लिए डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर यूज इन मिरर एज ए रियर व्यू मिरर। जो व्हीकल के अंदर जो यूज किया जाता है रियर व्यू के लिए, पीछे का व्यू देखने के लिए, वो किसका यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर का। अब सेक्शन डी आता है। सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन 12 टू 15 है और ये क्वेश्चन केस स्टडी पे होते हैं, मतलब कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उससे से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। 3 क्वेश्चंस आपको करने होंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, सेक्शन डी को हम बाद में करेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊं।